हेलो बच्चों। पिछले हिंदी क्लास की वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि 14 सितंबर 1949 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया। हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी हिंदी को ही माना जाता है। जब हम लोगों ने कविता को पढ़ना आरंभ किया था, मातृभाषा हिंदी नामक कविता को पढ़ना आरंभ किया था, तो हम लोगों ने यह जाना कि एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी का आयोजन सभी भाषाओं का परिचय पाने के लिए किया गया था। तमिल और मराठी ने अपने विषय में बताते हुए यह कहा था कि उनका साहित्य सबसे अनमोल है। हिंदी ने अपना परिचय शालीनतापूर्वक दिया और हिंदी ने अपना नाता संस्कृत भाषा से बतलाया। हिंदी ने स्वयं को कबीर और तुलसी की चरण धूलि बताया। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में जाना था। अब आगे की कविता को हम पढ़ेंगे और हिंदी की दशा के बारे में जानेंगे। अपनी दशा देख स्वयं को भूली, युग आधुनिकता का आया, सब पर पड़ी अंग्रेजी की छाया। शिक्षा मित्र वैभव गौरव, बने आज अंग्रेजी के सौरभ। अंग्रेजी को जो है अपनाता, श्रेष्ठ उसे ही माना जाता। हिंदी का जो वरण करे, कुंठाओं की शरण पड़े। हिंदी भाषा अपनी दशा को आज के युग में देखकर स्वयं को भूल सी गई है। अपनी स्थिति को देखकर वह लगभग स्वयं को भूल सी गई है। वह कहती है कि आज युग आधुनिकता का आ गया है। आज का युग आधुनिक हो गया है और आज के समय सभी लोगों पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव छाया, मतलब प्रभाव, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ गया है। आज के समय में शिक्षा, मित्र, वैभव और गौरव ये सभी अंग्रेजी से मिले हुए, ये सभी पर अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आज के समय में अंग्रेजी भाषा को जानता है उसे ही शिक्षित माना जाता है। अंग्रेजी की शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान रखता है उसी के सभी मित्र बनते हैं और उसके पास ही शानो शौकत होती है और उसी व्यक्ति को सबसे अधिक मान सम्मान दिया जाता है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा को अपनाता है, जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है, उसे सबसे अधिक महान माना जाता है, उसे श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदी भाषा का जो चुनाव करता है, जो व्यक्ति हिंदी भाषा सीखता है, जानता है, वह कुंठाओं से घिर जाता है, वह हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। उसमें नाकामयाबी या असफलताओं का डर समा जाता है। हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति असफलताओं के डर से कांपने लगता है, वह कुंठाओं से, हीन भावनाओं से घिर जाता है। आगे हिंदी भाषा कहती है, बंद होठों को फिर से खोला, संयमित होकर उसने बोला। हिंदी भाषा के संबंध में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा ने जब अंग्रेजी भाषा के प्रभाव को बता दिया तो उसके पश्चात वो चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने अपने बंद होठों को फिर से खोला, उसने फिर से बोलना आरंभ किया और इस बार उसने स्वयं को मर्यादित होकर
उसने आगे की बातें कही। स्वयं को मर्यादित करके उसने आगे की बातें कहना आरंभ किया। अंग्रेजी भाषा से चाहे हुए हम प्रवीण, पर हिंदी के ज्ञान बिना रहेंगे हम हीन। सब भाषाएं मुझको प्यारी हैं, सभी गुणों में न्यारी। आओ बहनों मिलकर गाएं, भारत को महान बनाएं। अंग्रेजी भाषा के संबंध में बताने के पश्चात हिंदी भाषा आगे कहती है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में चाहे कितना भी प्रवीण हो जाए, चाहे वह कितना भी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रख ले, उसमें कुशल हो जाए, पर जिसे हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति हिंदी भाषा नहीं जानता है, वह हमेशा हीन ही रहेगा, वह हमेशा छोटा ही रहेगा। उसकी सोच, उसकी विकास हमेशा कम ही रहेगी। आगे वह कहती है कि सभी भाषाएं मुझको प्यारी हैं, क्योंकि सभी भाषाएं अपने अपने गुणों में सबसे अलग हैं, सबसे न्यारी हैं। सभी भाषाएं मुझे इसीलिए अधिक प्यारी है। आगे वो सभी भाषाओं से कहती है कि आओ बहनों, हम सब मिलकर एक गीत गाते हैं और भारत को महान बनाते हैं। फिर उसने एक नारा लगाया, सोई चेतना को जगाया। देख राह बाधाओं से मैं नहीं घबराऊंगी, मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व लुटाऊंगी। सभी भाषाओं को मिलकर एक गान गाने के लिए प्रेरित करके उसने यानी हिंदी भाषा ने सभी भाषाओं की चेतना को, उनकी ज्ञान प्राप्त करने की, उनकी बुद्धि को, उनकी क्षमता को जगाया और उसको जगाते हुए एक नारा लगाया। और हिंदी भाषा ने कहा कि राह में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, उनको देखकर मैं कभी भी घबराऊंगी नहीं। राह की बाधाओं को देखकर मैं कभी भी डरूंगी नहीं। मैं मातृभूमि के चरणों में अपना सब कुछ लुटा दूंगी। मातृभूमि के चरणों में अपना सब कुछ लुटाकर वह अपने देश को विकास की ओर ले जाना चाहती है। इसी कारण वह कहती है, हिंदी भाषा कहती है कि वह अपनी मातृभूमि के चरणों में, उसके पैरों में अपना सब कुछ लौटा देगी और वह राह की बाधाओं को देखकर कभी भी घबराएगी नहीं। यह सुन सबके चित्त हर्षाए, मन ही मन सब मुस्काए। सबने मिलकर करी बड़ाई, हिंदी को दी खूब बधाई। फिर सबने गान ये गाए, अपने आशी वचन दोहराए। आगे जब हिंदी भाषा ने एक नारा लगा दिया कि वह राह की बाधाओं को देखकर डरेगी नहीं और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देगी, तो उसके इस नारे को सुनकर सभी भाषाओं का मन प्रसन्न हो गया और सभी भाषाएं मन ही मन मुस्कुराने लगी। और सब भाषाओं ने उसके इस नारे को सुनकर उसकी खूब तारीफ की, हिंदी भाषा की बहुत तारीफ की, उसकी बहुत प्रशंसा की। और फिर सभी भाषाओं ने हिंदी भाषा को उसके इस कार्य के लिए बहुत अधिक बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। फिर सभी भाषाओं ने मिलकर ये गाना गाया, अपने आशीर्वचन दोहराए। इस गाने के रूप में सभी भाषाओं ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कहे गए वचनों को दोहराया। कोटि कोटि जन की आशा हो, मिलन सेतु की भाषा हो। भारत की तुम आन हो, इस मिट्टी की शान हो। फूलों फलों और आगे बढ़ो, भारत माता की सेवा करो। सभी भाषाओं ने आशीर्वाद स्वरूप अपनी वचनों को दोहराते हुए हिंदी भाषा को यह आशीर्वाद दिया कि कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों लोगों की आशाओं का संचार हो, तुम ऐसी एक मिलन भाषा बनो। हिंदी भाषा को उन सभी भाषाओं ने आशीर्वाद स्वरूप ये वाक्य कहे। उन लोगों ने कहा कि तुम एक ऐसी मिलन कराने वाले पुल के समान की भाषा बनो जो करोड़ों करोड़ों लोगों में आशा का संचार करे। और तुम एक ऐसी भाषा बनो जो भारत की
आन हो और इस मिट्टी के शान को बढ़ाए, इस मिट्टी के नाम और उसके गौरव को बढ़ाए। तुम एक ऐसी भाषा बनो। और हिंदी को आशीर्वाद देते हुए अन्य भाषाओं ने कहा कि तुम फूलो फलो और आगे बढ़ो। तुम दिन दूनी रात चौगनी अपनी तरक्की करते रहो और आगे सदैव बढ़ती रहो और हमेशा भारत माता की सेवा करती रहो। इस प्रकार से हमारी यह कविता संपूर्ण होती है। तो आज की इस कविता में हमने ये जाना कि हिंदी की दृष्टि से आजकल अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ माना जाता है और हिंदी भाषा को सभी भाषाएं प्यारी लगती हैं क्योंकि वे सभी अपने गुणों से न्यारी हैं। और आगे हमने जाना कि आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। हिंदी को मिलन सेतु की भाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस भाषा में अन्य सभी प्रकार की भाषाओं के शब्दों का मेल होता है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने पर सभी भाषाएं एक साथ शामिल हो जाती हैं, एक स्थान पर मिल जाती हैं। इसमें सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। हिंदी भाषा में सभी भाषाओं के शब्दों के मिलने के कारण इसे एक मिलन सेतु की भाषा कहा जाता है। आगे मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा का महत्व है क्योंकि एक बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से जिस भाषा को सीखता है वह हिंदी भाषा है। इसीलिए मातृभाषा के रूप में हिंदी को महत्व दिया गया है क्योंकि हिंदी भाषा में सबसे सरल और सहज भाषा है और हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हम आसानी से अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और इस भाषा को सबसे पहले बच्चा अपनी माँ के माध्यम से सीखता है, इसलिए इसे मातृभाषा के रूप में महत्व दिया गया है। आधुनिक युग में हिंदी को अंग्रेजी की अपेक्षा निम्न दृष्टि से इसलिए देखा जाता है क्योंकि आज आधुनिक युग में शिक्षा, मित्र, वैभव और गौरव इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ अंग्रेजी का बोलबाला है और अंग्रेजी भाषा का ही प्रभाव छाया हुआ है। हिंदी भाषा के विचारों को सुनकर अन्य भाषाओं ने उसकी खूब तारीफ की, उसे बहुत सारी बधाइयाँ दी और सबके मन हिंदी भाषा की बात को सुनकर प्रसन्न हो गए और सभी भाषाएं मन ही मन मुस्कुराने लगी। इस प्रकार से हिंदी भाषा, मातृभाषा हिंदी आज हम लोगों का कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं।